Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 मेरे यार गणपति की जय जयकार of the topic called matrices. Matrices का चौथा लेक्चर है ये. This is the fourth lecture जिसमें हम लोग NCERT की 3.1 करेंगे. 3.1 में 1 से लेकर 10 तक सवाल हैं. सवाल नंबर 1 क्या कहता है? In a matrix, आराम से देखते हैं. A 22 नहीं है, 2 है, थोड़ा टाइम लगेगा. 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 -5 17. राइट ऐसे करके लिखा हुआ है. राइट फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. जय माता दी. सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और थर्ड पार्ट है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23. आराम से करेंगे. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है तो इसमें R1 R2 और R3 तीन रोज हैं, तो आपका ऑर्डर है 3 क्रॉस. ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, तो 3 क्रॉस 4. सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4 और 3 इंटू 4 करके 12 आता है. वैसे तो आप गिन के भी कर सकते हो. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12 एलिमेंट्स. ध्यान से. A13 का मतलब A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये, तो A13 इज 19. A21 अगर 7 हो तो A2 सेकेंड रो A21 देखा जाए तो कौन सा आ गया? 35. आई होप ये नजर आ रहा है. अगला बोला गया है A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम A33 इज -5. ए अगला बोला है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम A24 इज 12. और लास्ट बोला गया है A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम देखा जाए तो आ गया 5/2. ये मैं इतना अच्छा शायद मुझे लग रहा है मैंने नहीं समझाया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा मेस्ड अप कर दिया है. जिस रो में जो वाला कॉलम बोला जाए जहां पर इंटरसेक्शन हो दैट इज द एलिमेंट दे आर आस्किंग. इस चीज को आप आराम से कर लेना. मुझे नहीं लगता आपको इसमें मेरी जरूरत पड़ी है. एनसीईआरटी का सवाल नंबर 2 क्या बोलता है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 elements, what are the possible orders it can have? इसमें हो सकता है हम गलती कर बैठे हैं क्योंकि 24 एलिमेंट्स हैं. आई विल स्टार्ट विद 24 क्रॉस 1. आंसर में 12 क्रॉस 2. ध्यान से देख लेना. इसको एक और 2 देना चाहते हो? अगर एक और 2 देते हो तो 6 क्रॉस 4. फिर उल्टा कर लो. एक और 2 अगर इसको देते हो तो क्या हो जाता है? एक और 2 इसको दे दो तो 3 क्रॉस 8 हो जाएगा. और अगर आप ज्यादा पंगे ना लें तो 3 भी इसको दे दो तो 1 क्रॉस 24 हो जाएगा. हमने एक एक करके एलिमेंट्स इधर दिए. फिर इन्हीं का शीशा बनाओ. अगर 24 क्रॉस 1 है तो 1 क्रॉस 24 एक और ऑर्डर होगा. 12 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 12 होगा. 6 क्रॉस 4 है तो 4 क्रॉस 6 भी एक ऑर्डर होगा. और 3 क्रॉस 8 है तो 8 क्रॉस 3 भी एक ऑर्डर होगा. और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये 1 क्रॉस 24 हमने यहां लिख दिया. ये हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था. इस तरीके से आप चलना. 24 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1. 1 भी लेते हैं. एक बार सारा इधर रखा फिर 1 इसे दिया. सेकंड वाले में 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1 इधर दिया. अगर आप देख रहे हो मेरे को समझाना है. फिर अगले वाले में क्या करा? 2 इंटू 2 अपने पास रखा. हमने क्या रखा अगर देख रहे हो तो इस वाले पार्ट में हमने 3 इनको बाद में दिया. मतलब हमने
एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर एक 2 यहां रखा अपने पास, इनको एक 2 इंटू 3 दे दिया। फिर क्या करा अपने पास, सिर्फ 2 रखा, ध्यान से देखना, तो यहां वाले को क्या दे दिया, 2 इंटू 3 दे दिया। फिर हमारे वाला जो 2 अकेला था उसको 2 क्रॉस 1 लिख दिया। तो इस तरीके से चलोगे तो आपको गलती नहीं लगेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 elements, what are the possible orders, what are the possible orders it can have, what if it has 5 elements। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा टॉपर कैटेगरी के, वो इन क्वेश्चंस को मिस कर जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के चलना, दैट विल बी नाइस फॉर यू। 18 है तो ए 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, एक 3 से दे दो, 3 इंटू 6, और लास्ट वाला हो जाएगा 1 इंटू 18। तो 1 इंटू 18 इधर नहीं लिखेंगे, 1 इंटू 18, 2 क्रॉस 9, 6 क्रॉस 3, कुछ मिस तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। दीज आर द ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स है तो 5 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 5, दीज आर द 2 ऑर्डर्स इट विल हैव। यहां पर इसके 6 ऑर्डर्स होंगे, 3 ये वाले और 3 ये वाले। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आराम आराम से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने आपको बोला था इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by Aij is equals to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2। आराम से करेंगे, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट दे रखा है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे, हो सकता है। थर्ड पार्ट है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। मुझे लगता नहीं मुझे ये कराना चाहिए, ये वाला पोर्शन आपको वैसे खुद करना चाहिए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोला है, तो 1 2 3 4 सबसे पहले अपने आप को ठीक करने के लिए A11 A12 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट और A22। अब A11 की बात हो रही है, A11 में हम जानते हैं I1 होगा J1 होगा, तो फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कैंसिल करके आ गया 2। अगर साथ हो तो A12 के केस में I हो जाएगा 1, J हो जाएगा 2, दैट विल बी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 9 अपॉन 2। A21 के केस में I हो जाएगा 2, J हो जाएगा 1, सो दैट विल बी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 3 स्क्वायर अपॉन 2, 9 अपॉन 2। जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं किया। A22 हो जाएगा, पेट के लिए करना पड़ता है बेटा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2, दैट इज 8। तो फाइनली जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 और 8। दिस इज द मैट्रिक्स ए वी हैव, अगर मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं तो। इसी का सेकंड पार्ट में, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो सेम ही लगेगा। A11 will be 1 upon 1, that is 1। A12 will be 1 upon 2, क्योंकि A12 में I हो जाएगा 1, J हो जाएगा 2। आई होप मैं बहुत तेज भाग नहीं रहा। A21 में I हो जाएगा 2, तो 2 upon 1 that is 2, और A22 में I upon J 2 upon 2 that is 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1, 1 by 2, 2 और 1। इस केस में मैट्रिक्स ए ये बनेगा। मैं चाहूंगा
ये केस का थर्ड पार्ट आप लोग डू योरसेल्फ। मुझे नहीं लगता इसमें जरूरत है आपको मेरी। एग्जैक्टली सेम पार्ट है, कैलकुलेशन की मिस्टेक से बचना, और कैलकुलेशन मिस्टेक तुम लोग करोगे नहीं। अगर फिफ्थ क्वेश्चन पे आऊं तो वो भी फोर्थ क्वेश्चन की बहन है, बस थोड़ा सा लंबा है। वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, घबराना नहीं, 3 रोज 4 कॉलम, हुज, राइटिंग सही कर समीर, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट है ए आई जे इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड में -3i प्लस जे, और सेकेंड पार्ट है ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। सबसे पहले बात हो रही है 3x4 मैट्रिक्स की, तो कैसे करेंगे हम पहले बात को समझेंगे। ये होगा 3x4 मैट्रिक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले देख लो, 3 रोज 4 कॉलम्स। अब आराम से माता रानी का नाम लेके A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। आप देख सकते हो 3 रोज एंड 4 कॉलम, दोनों मैट्रिक्स में सेम इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। बस अब पहले वाले मैट्रिक्स में यहां वैल्यू डालनी पड़ेगी। A11 के केस में दैट विल बी हाफ मॉड में -3 इंटू आई हो जाएगा 1 प्लस जे हो जाएगा 1। थोड़ा सॉल्व करना, हाफ मॉड में -3 प्लस 1, हाफ मॉड में -2, हाफ इंटू 2 करके आ जाएगा 1। सिर्फ कैलकुलेशन है बाबा, सिर्फ कैलकुलेशन, कुछ नहीं है। यहां जो एलिमेंट आ जाएगा 1। A12 के केस में, A12 के केस में 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 2 का मॉड 1/2 इंटू -1 का मॉड 1/2 इंटू -1 का मॉड 1 होता है, तो आंसर विल बी 1/2। कोशिश रह रही है कि पूरा करूं, ढंग से कराऊं। A13 के केस में 1/2 -3 इंटू आई तो 1 है, जे की जगह आ जाएगा 3, अगर साथ हो तो 1/2 -3 प्लस 3, 1/2 इंटू 0 का मॉड 0 ही होता है, 1/2 इंटू 0 दैट इज 0। तुम चाहो तो एक आधा स्टेप मिस कर सकते हो, बट मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे 0 आ जाएगा। A14 के केस में 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 का मॉड, तो 1/2 इंटू -3 प्लस 4, अगर साथ हो तो 1/2 इंटू 1 का मॉड 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2। 1/2 ऐसे करके आपको ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स एक बार आप खुद से करेंगे इसी मैट्रिक्स के, बट करिएगा जरूर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार कर लोगे आपका टाइमिंग भी चेक हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन कितनी देर में हुआ है। द सेम गोज हेयर, अगर A11 निकालने आऊंगा तो 2 इंटू 1 -1 दैट इज 2 -1 दैट इज 1, तो जो पहला एलिमेंट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। A12 के केस में 2 इंटू 1 -2, 2 -2 इज 0, सेकेंड एलिमेंट 0। A13 के केस में 2 इंटू 1 -3, 2 -3 दैट इज -1, ये -1। और A14 के केस में 2 इंटू 1 -4, 2 -4 दैट इज -2। बाकी आप खुद करोगे, ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं होती कि मैं बच्चे का एक भी क्वेश्चन मिस कराऊं, बट 12th में हो, ये चीज आपको अगर मैं कराता हूं तो आपको फायदे की जगह नुकसान देगी, ये याद रख लेना। ये 5 क्वेश्चन बड़े इजी वाले थे। 14 या 15 मिनट का लेक्चर हुआ है। इन 14-15 मिनट के लेक्चर के बाद अगले 5 क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत इजी हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे।
फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।